दोस्तों, अभी के अनुपूरक बजट में भूपेश सरकार ने जो प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसमें प्रदेश के संविदा अनियमित दैनिक वेतनभोगी के साथ साथ मध्याह्न भोजन, रसोईया कर्मी और स्कूल सफाई कर्मचारियों में से किसको किसको क्या क्या लाभ मिलेगा और किसको किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इसके बारे में लगातार कमेंट आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम इसी मुद्दे के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर इस अंतिम अनुपूरक बजट में प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के अलावा उनको छोड़कर बाकी के अन्य कर्मचारियों के लिए क्या क्या निर्णय लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, भूपेश सरकार ने प्रदेश के जो नियमित नहीं है यानी कि जो अनियमित कर्मचारियों के लिए 2 ऐलान किया है और भी कई ऐलान किया गया है, लेकिन 2 ऐलान ऐसे हैं जिस पर कंफ्यूजन है। पहला तो संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और दूसरा दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए और भी ऐलान किया गया है, लेकिन ये जो 2 मुख्य मांग है जिसको लेकर कर्मचारियों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों के द्वारा अलग अलग कमेंट के माध्यम से पूछा जा रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, कर्मचारियों के साथ साथ खुद विभाग वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लाभ किसको देना है किसको नहीं देना है। इसका एक सटीक उदाहरण कल 20 जुलाई को विकास आयुक्त कार्यालय की तरफ से एक आदेश जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कई अलग अलग विभागों के संचालक और प्रमुखों को भेजकर सुझाव मांगा गया है कि संविदा कर्मचारियों के लिए जो 27% वेतन वृद्धि किया गया है उसका लाभ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जैसे NRHM और मनरेगा जैसे अन्य संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ देना है या फिर नहीं देना है, इसके बारे में मार्गदर्शन और जानकारी मांगी गई है। अब दोस्तों, सरकार के इन दोनों घोषणाओं को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सरकार ने प्रदेश के 37,000 संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की वृद्धि करने का ऐलान किया है, उसे समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिर इसमें क्या सभी संविदा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस समय प्रदेश में तकरीबन सभी विभागों की अगर मैं बात करूं तो 45,000 के आसपास संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जो कि पिछले 3 जुलाई से नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। अब इसमें जानकारों का कहना है, आज सुबह मैंने खुद सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशल तिवारी जी के साथ साथ और 2 अन्य सर लोगों से मेरी बात हुई है, तो उन सभी का मोटा मोटी यही कहना है कि चूंकि सरकार ने नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर कई विभिन्न विभागों में कार्यरत तकरीबन 37,000 संविदा कर्मचारियों को एक मुश्त संविदा वेतन में 27% वृद्धि का घोषणा किया है, जिसके लिए प्रति वर्ष सरकार के ऊपर 350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आने वाला है। दोस्तों, इसमें जानकारों का यह कहना है कि अभी की स्थिति में वैसे तो 45,000 संविदा कर्मचारियों की संख्या है प्रदेश में, लेकिन उस 45,000 में अधिक से अधिकतम 5,000 के आसपास, बल्कि उससे भी कम है, मैं आपको अधिकतम बता रहा हूं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 5,000 की संख्या में ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जिनको नियमित कर्मचारियों के तर्ज पर ग्रेड पे में सैलरी मिलता है। और इस घोषणा में यहां पर नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा कर्मचारी शब्द का उल्लेख किया गया है। ऐसे में अभी की स्थिति में सिर्फ 4 से 5,000 के आसपास संविदा कर्मचारियों को ही 27% वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हो सकता है अगर सरकार चाहे तो बाद में सभी संविदा कर्मचारियों, सभी 45,000 संविदा कर्मचारियों को इस 27% वेतन वृद्धि का लाभ की श्रेणी में ला दे, लेकिन फिलहाल अभी तक की स्थिति, अभी तक के अपडेट के मुताबिक और इस अनुपूरक बजट के निर्णय के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस 27% वेतन वृद्धि का लाभ सिर्फ 5,000 के आसपास ही संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि सरकार चाहे तो बाद में सभी संविदा कर्मचारियों को इस श्रेणी में लाकर सबको इसका लाभ दे सकती है, वो भविष्य की बात है। इसके बाद दोस्तों, दूसरा ऐलान जिस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है वो ये किया गया है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान अंतर्गत श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक और मासिक वेतनभोगी पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, इसके अलावा कुशल और उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4,000 रुपए मासिक की श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा किया गया है। अब दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि दैनिक या मासिक वेतन पर कार्यरत आखिर इन चारों श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग के कर्मचारी आते हैं या फिर आएंगे।
जिनको इसका जो है वो लाभ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सटीक तरीके से समझने के लिए आप 12 अक्टूबर 2022 के रायपुर कलेक्टर के इस आदेश को देखिए। इसमें रायपुर जिला के अंतर्गत कार्यरत उन चारों श्रेणी के कर्मचारियों को पूरा लिस्ट जारी किया गया है। इसमें आप बारीकी से देख सकते हैं कि आखिर इसमें अकुशल, कुशल, अर्धकुशल और उच्च कुशल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। उन सभी को इस अनुपूरक बजट में किया गया ऐलान का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, चूंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, इसको अगर विस्तार पूर्वक एक एक करके बताने लगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर यह भी क्लियर कर दूं कि इस चारों श्रेणी में स्कूल सफाई कर्मचारी और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मी शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि वो कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वो अंशकालीन कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और उनके तरफ से लगातार कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग की जा रही है, आंदोलन भी की जा रही है, ये आपको भी पता होगा। यानी कि कुल मिलाकर इस अंतिम अनुपूरक बजट में स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुपूरक बजट के उन दोनों निर्णय को, जिसको लेकर कंफ्यूजन थी, उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, या फिर आपके और कोई अभी सवाल रह गए हैं, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के नियमित कर्मचारियों के साथ साथ अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।